आत्म स्वीकृति आज का टॉपिक है। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं तब पहली बार अपने जीवन में दूसरों को बिना शर्त स्वीकारते हैं। अपनी सबसे शुरू की यादों के आधार पर हम में से बहुत से यह महसूस करते हैं कि हम किसी से भी संबंधित ही नहीं हैं। सभा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम अपने को हमेशा भीड़ से एकदम कटा सा अलग थलग महसूस करते थे। ऐसी सभाओं में फिट होने के लिए हमें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। अपने अंदर में कहीं बहुत गहरे हम यही सोच कर सिहर उठते थे कि वाकई अगर दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ भी जान गए तो वे हमें तुरंत ही अस्वीकार कर देंगे। शायद हमारी इसी स्व केंद्रितता प्रवृत्ति में हमारा एडिक्शन पनपना शुरू हो गया था। दोस्तों, आत्म स्वीकृति का मतलब होता है कि हम खुद को स्वीकार करना, अपनी आत्मा की गहराइयों से अपने आप को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं ऐसा हूं। वो कह रहा है कि अगर हमें डर था, हमें भय था कि अगर हम शेयरिंग के अंदर से बता देंगे कि हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम जानते थे हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जितने भी हम ड्रामे करते हैं, यहाँ पर आपने देखा भी होगा लोग क्लासों से बचने के लिए कितने ड्रामे करते हैं, कन्फर्ट से, गुल्लभ से, प्रोग्राम से, जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने आप को अनपढ़ बताते हैं, पागल बताते हैं, नकारात्मक मतलब अपने आप को ना पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर हमने अपनी काबिलियत दर्शा दी तो हमसे काम कराया जाएगा या हमें ये काम करना पड़ेगा। और एडिक्ट अपनी काबिलियत को छुपाता है, अपने गुण और अवगुण दोनों को छुपाता है। ना तो वो अपने गुण बताता है, ना अपने अवगुण बताता है। उसको हमेशा ये भय रहता है, ये डर रहता है कि अगर मैंने सारी बातें सच बता दी तो मैं तो काम का बंदा हूं या मुझे इनके जैसा होना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं एक एडिक्ट हूं और मैं नशा छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझसे नशा नहीं छूट रहा है, तो उसे हमारी बातें माननी पड़ेगी, प्रोग्राम के हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रोग्राम के हिसाब से वो चलना नहीं चाहता, इसीलिए वो तरह तरह के ड्रामेबाजी करता है। समझ रहे आप मेरी बात को? और एक ऐसा दृष्टिकोण अपना लेता है, अपना नजरिया अपना लेता है कि वो किसी भी एंगल में फिट होना नहीं चाहता। उसे लगता है कि मैं और मेरा नशा, बस मैं अपना नशा करता रहूंगा, मेरा नशा मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ वही है। अनजाने डर जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं जिसे हम अनजाने डर कहते हैं, जिसे हम शर्म कह देते हैं, डर कह देते हैं, झिझक कह देते हैं, ओपननेस की कमी कह देते हैं। ये एडिक्ट के अंदर कूट के भरी होती है। वो उल्टे सीधे काम तो कर लेगा, किसी के बैग में से चीजें चुरा के तो खा लेगा, लेकिन ईमानदारी से शेयरिंग नहीं करेगा। वो किचन में से चीनी चुरा के खा लेगा, हलवा चुरा के खा लेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब घटिया से घटिया काम कर लेगा, वो घटिया से घटिया काम कर लेगा, लेकिन यहां खड़ा होकर शेयरिंग नहीं करेगा वो, क्योंकि उसे शर्म आती है। उसने अवज्ञा का दृष्टिकोण अपना रखा है। मतलब वो कहता है कि मैं अनजान हूं, मैं अवगत नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम है, मैं पागल हूं, मैं तो बेवकूफ हूं। वो अपने आप को बेवकूफ साबित करने की कोशिश करता है, जबकि अंदर अंदर ही वो कहता है कि तुम नहीं जानते मैं बहुत बड़ा शाना। मतलब वो एड़ा बन के पेड़ा खाता है, एड़ा बन के पेड़ा खाता है। मतलब यहां पर आगे क्या कहेगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, बाहर पीछे जाके लड़को देखा मैंने कैसे बेवकूफ बनाया लोगों को, देखा मुझे कोई कोप करा सकता है, पकड़ पाए मुझे। हमने चीफ से पूछा, आज ही चीफ साहब कौन सा व्यवहार, किस चीज का व्यवहार? भगवान ने कहा देखा भाई का दिमाग, भाई की बातचीत। इस तरह के लोग कभी भी आत्म स्वीकृति में नहीं जीते हैं और वो वाक्य में ही नशा करते हैं।
वो अपने आप को चतुर, चालाक, समझदार समझते हैं, सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, और इसी आधार पर उनके कभी भी संबंध, वो अपने आप को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाते कि मैं आइटम क्या हूं। और इसी बेवकूफी में उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। उनके हाथों से इतना कुछ छूट जाता है, इतना कुछ निकल जाता है कि एंड में आकर के वो अपने पैरों को पटक पटक के रोते हैं, पीटते हैं कि काश मैंने समय रहते स्वीकार कर लिया, कि काश मैंने समय रहते स्वीकार कर लिया होता कि मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को बहुत चतुर, चालाक, समझदार समझता हूं, सामने वाले को मैं हमेशा बेवकूफ समझता हूं और अपने आप को बुद्धिमान समझता हूं। ये जितना भी सांग चलता है इस प्रोग्राम के अंदर या सेंटर के अंदर, ये लोग, जितने भी लोग जो अपने आप को चतुर, चालाक बैठे हुए यहाँ पर, जितने भी समझते हैं अपने आप को बड़े होशियार, किसे पता लगेगा कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे, उन्हें नहीं मालूम है, उन्हें नहीं मालूम कि वो अपनी जिंदगी को बद से बदतर कर रहे हैं, बद से बदतर कर रहे हैं। मैंने बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े शानों को भीख मांगते हुए देखा है, कूड़े चुगते हुए देखा है। किसके जैसे? इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे, इसके जैसे। 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया भैया, लोगों को देखा मैंने, बहुत बड़े बड़े समझदार आप जैसे लोग आए शाणे यहाँ पर, जिन्होंने बड़े ही सहजता से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने सेंटर में पूरे करे और अपने घर चले गए। कभी भी उन्होंने कारपेट को एक्सेप्ट ही नहीं करा, प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करा, व्यक्तियों को एक्सेप्ट नहीं करा, खुद को एक्सेप्ट नहीं करा। बस वो मैनिपुलेशन, शाणा दिमाग करके अपना टाइम पास। एक एडिक्ट मैनिपुलेशन बहुत अच्छा करता है। क्यों करता है वो मैनिपुलेशन? क्यों कर रहा है वो किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति का मैनिपुलेशन? ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से बच सके, क्योंकि वो नशा करना चाहता है। उसे नहीं मालूम है कि वो जितनी भी चीजें कर रहा है वो दोबारा से नशा करने के लिए कर रहा है। वो कह रहा कि जब तक मैं अपनी आत्मा से, अपनी आत्म स्वीकृति से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लोगों को बताऊंगा नहीं कि भाई मैं बहुत चालाक आदमी हूँ, मैं बड़ा होशियार आदमी हूँ, मैं बड़े, मुझे काम निकालना आता है, मैं बड़ा टीढ़ी किस्म का आदमी हूँ, मेरी मदद करो यार, मुझे ठीक होना है, मुझे अपने परिवार की, अपने काम की, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां उठानी है, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, मुझे अपनी चालाकियां छोड़नी है, मैं क्या करूँ? मेरी बुद्धि मेरे को बहुत ज्यादा छेड़ती है। वो आके कहती है कि किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठा रहा। मेरी बुद्धि चलती है, मेरा दिमाग चलता है, ना चाहते हुए मेरा वो स्पॉन्सर नहीं बनाता कभी भी, वो गुरु नहीं बनाता है कभी भी, वो खुद गुरु है, वो खुद गुरु है। हाँ, वो अपने आप को सबसे बड़ा गुरु समझता है। वो कहता है कि ये बेवकूफ लोग मुझे क्या बताएंगे, मैं दुनिया चला कर आया हूं, मैं दुनिया चला कर आया हूं। हाँ, मैं बहुत चालाक आदमी हूं, मैं लाखों रुपए का इधर उधर 1 मिनट में हेर फेर कर देता हूं, मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, मैं बहुत कलाकार आदमी हूं। और उसकी ये शान बनती, आप सभी जानते हैं कि शाना कौवा, आप सभी जानते हैं कि शाना कौवा घूमे चोंच मार। अगर उसको हम कहें किसी सामने वाले व्यक्ति को आप शाणे बन रहे हैं और अरे नहीं जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा वो, क्योंकि वो बहुत शाना है, बहुत शाना है। उसके पास बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे ड्रामे हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। सामने वाले को कहता है कि जी आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ऐसा नहीं है, साबित कर। वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन करना, क्योंकि आत्म स्वीकृति की कमी, आत्म स्वीकृति की कमी। वो कह रहा है अगर हम इस तरीके से ही चलते रहे तो हम भैया नशा करेंगे। वो कह रहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, मुझे इस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, मुझे किसी काउंसलर की, मुझे किसी गुरु की जरूरत, मुझे किसी अपने चीफ की, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपना रवैया, अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया सेट कर रखा है। क्योंकि मैं बहुत चालाक आदमी हूं, मैं बहुत समझदार
मेरे को पता है कि मुझे कैसे नशा करना है। छोड़ना है। वो अपने तरीके से छोड़ने की कोशिश करता है, वो किसी को नहीं बताता, वो शेयरिंग नहीं करता, वो मदद नहीं मांगता है, वो क्लासों में नहीं आता है, वो सेशनों से बचने की कोशिश करता है, वो मीटिंगों में नहीं जाता, वो स्पॉन्सर नहीं चुनता, वो काउंसलर नहीं बनाता, वो गुरु नहीं बनाता, और बार बार नशा करके आ जाता है। बस एक काम बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैनिपुलेशन, जिसका वो माहिर है, बहुत कलाकार आदमी है, मैनिपुलेशन करता है, जिसे हमारी एडिक्टों की भाषा में कहते हैं चमचागिरी बहुत अच्छी कर लेता है मजे में। और मेरी आत्मा नहीं मानती इस बात को, मैं एक एडिक्ट हूँ ठीक है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी इस बात को कि मैं किसी की चमचागिरी क्यों करूंगा रे। मैं अपना घर फूक के तमाशा देख कर आया हूँ, मेरे घर वाले पैसे दे रहे हैं, मैं क्यों करूंगा किसी की चमचागिरी। मैं कन्फर्ट करूंगा, मैं फीलिंग हैंडल करूंगा, मैं रिपोर्टिंग करूंगा, क्यों करूंगा चमचागिरी भाई। कुछ लोगों के खून में ही चमचागिरी होती है, कुछ लोगों के मेरे खून में नहीं, सीधी सी बात, मैं नहीं करूंगा। मैं रिस्पेक्ट करूंगा, मैं सम्मान करूंगा सामने वाले का, मैं इज्जत करूंगा, लेकिन चमचागिरी नहीं करूंगा। लोग एडिक्ट आत्म स्वीकृति ना होने की वजह से चमचागिरी तो करने को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करता। जहां थोड़ा सा डंडा आया चमचागिरी कर लेंगे, लेकिन दिल से इज्जत नहीं करेंगे, आत्मा से इज्जत नहीं करेंगे। ना अपने माँ बाप की, ना अपने बड़े बुजुर्गों की, ना अपने गुरुओं की, ना अपने सीनियरों की। चमचागिरी कर लेना एडिक्ट, अपनी जरूरत के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, प्रोग्राम से बचने के लिए, लेकिन इज्जत नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा। और जो लोग मैनिपुलेशन ना करके रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, सम्मान शुरू करना कर देते हैं, इज्जत करना शुरू कर देते हैं, वो आत्म स्वीकृति की ओर बढ़ जाते हैं। और जब आत्म स्वीकृति का सीधी सी बात है दोस्तों कि अपनी स्वयं की इच्छा से, अपनी अंतरात्मा से इस बात को एक्सेप्ट करना कि मुझे मदद की जरूरत है, मुझे शेयरिंग की जरूरत है, मुझे क्लासों की जरूरत है, मुझे प्रोग्राम की जरूरत। और जिस दिन एडिक्ट में ये बात आ जाती है, वो प्रोग्राम करना शुरू कर देता है, चीजें करनी शुरू कर देता है। तो चिंतन पढ़ देता हूँ दोस्तों मैं एक बार, सिर्फ आज के दिन मुझे एनए में स्वीकार कर लिया गया है, मैं फिट बैठ गया हूं। आज अपनी जिंदगी में दूसरों का दखल देना मेरे लिए काफी सुरक्षित हो गया है। वो कह रहा है कि मैंने जब से एक्सेप्ट किया, आत्म स्वीकृति दी, तो मेरी जिंदगी में कोई व्यक्ति आके काम करे, मेरा स्पॉन्सर, मेरा काउंसलर, तो मुझे आज कोई दिक्कत, क्योंकि सामने वाला मेरे को सही और सही का सही और गलत का गलत बताता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दूसरे व्यक्तियों को अंदर आने के लिए इजाजत दे, आत्म स्वीकृति दे। थैंक यू।